बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं हसनैन एकेडमी 2024। आज लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक क्लास 9। तो हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। डेफिनीशन से हमने स्टार्ट किया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी। तो आज का जो टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो आज के लेक्चर में हम ये तीन चीज़ें कवर करेंगे। 1.3 और 1.4 को साथ लेके चलेंगे। तो शुरू करते हैं अभी एडिशन से। एडिशन, दो हमारे पास अगर मैट्रिक्स दिए गए हों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, एक मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू दिस वन और बी इज़ इक्वल टू दिस वन। अगर हमने इन ए और बी की एडिशन करनी हो तो सबसे पहले हम एक चीज़ का ख्याल रखेंगे। वो कौन सी? कि देखेंगे जो दिए गए मैट्रिक्स हैं, हमें दिए गए ए और बी, क्या इन दोनों का आर्डर सेम है या नहीं। तो इसका आर्डर क्या है? 2/3 और दूसरे का 2/3। इट्स मीन अगर ए प्लस बी करें तो हम अब इस सूरत में जब आर्डर सेम है तो हम एडिशन कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे? इसको हल करने का क्या तरीका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? सबसे पहले लिखेंगे अगर पॉसिबल है। सबसे पहले हमने देखा क्या पॉसिबल है एडिशन या नहीं है, क्योंकि आर्डर दोनों के सेम है। तो हम करेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू, दोनों का हम कर रहे हैं एडिशन। ए प्लस बी इज इक्वल टू, पहले ए के एलिमेंट ये है 2 3 0 1 0 6 ब्रैकेट बंद। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट बीच में प्लस, तो यहाँ लगाएंगे प्लस, फिर बी के एलिमेंट। बी के एलिमेंट ये है -2 3 4 1 2 3। अब इनको प्लस कैसे करेंगे? प्लस करेंगे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं दोनों मैट्रिक्स की, ए की और बी की, वो आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस। फिर इक्वल के नीचे बिल्कुल इक्वल ब्रैकेट, पहली रो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री 2 प्लस, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है? दूसरे की फर्स्ट रो पहली एंट्री -2। अब कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए प्लस और माइनस की, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, प्लस -2 और बीच में ब्रैकेट आ जाएगी ताकि कन्फ्यूजन ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब इसी तरह दूसरा एलिमेंट और दूसरे का भी दूसरा एलिमेंट 3 + 3, तीसरा 0 + 4। अब पहली रो हमारी हो गई कंप्लीट। अब इसी तरह दूसरी रो को करें 1 + 1 1 + 1 0 + 2 और 6 + 3 6 + 3। अब इस स्टेप में हमने क्या किया कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू को इकट्ठे लिख के बीच में हमने प्लस का सिंबल डाल दिया। अब इसका प्लस का प्रोसेस करते हैं। क्या करेंगे? 2 प्लस माइनस, अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये 0 2 - 2 अब हो गया, प्लस माइनस माइनस। अगर एक स्टेप आप बढ़ाना चाहें इसको तो बढ़ा सकते हैं कि 2 - 2, यहाँ पे इसको सिर्फ सॉल्व करें, 2 - 2 लिख दें और बाकी सारे सेम कर दें। तो उससे अगले स्टेप में ये वाला कर दीजिएगा, तो उसमें 0 आ जाएगा और बाकी सॉल्व हो जाएंगे। 2 - 2 0, 3 + 3 6, 0 + 4 4, 1 + 1 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 9। ये है दो मैट्रिक्स की एडिशन।
सिंपल सी है, कोई मुश्किल नहीं है। सब पहले स्टेप में हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग प्लेस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वो दे के उसको आपस में प्लस करेंगे और इसका ये आ गया आंसर। जो होंगे मैट्रिक्स, सबसे पहले जो हमने देखा था कि दोनों के क्या आर्डर सेम है या नहीं, वो जो आर्डर सेम थे तब हमने किया प्लस। जो पहले आर्डर थे क्या थे, 2/3, जो आंसर है उसका भी आर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा, 2/3। तो ये हो गया हमारा आंसर इन दो मैट्रिक्स का जब हमने प्लस किया। यही प्रोसेस, यही तरीका सब्ट्रैक्शन में है, यानी कि माइनस करने में सेम प्रोसेस हम करेंगे, लेकिन यहाँ एडिशन किया था वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं सी और डी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वही जो एडिशन में देखा था, क्या दोनों के ऑर्डर सेम हैं, तो हैं, ये भी 2/3 है और वो भी 2/3 है। तो अब हम सब्ट्रैक्शन इसकी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ लिखा था a + b, तो यहाँ अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दो हैं, दोनों के नाम हैं c और d, तो क्या लिखेंगे, c - d = उसी तरह c के एलिमेंट पहले लिखेंगे 2, 3, 4, 1, 5, 0, बीच में प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया, और उसके बाद हम d के एलिमेंट लिखेंगे 0, 2, 3, -1, 4 और 3। अब क्या करेंगे, अब हम माइनस कर रहे हैं तो किसको माइनस करेंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यू को आपस में माइनस करेंगे। उसी तरह इक्वल के नीचे बिल्कुल इक्वल, ये आ जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की खूबसूरती, कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। उसी तरह पहली एंट्री और इधर पहली एंट्री 2 - 0, दूसरी 3 - 2, 4 - 3, और सेकंड रो उसी तरह करस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1 माइनस, अब यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के -1। कन्फ्यूजन, अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करने की और देखने वाले के भी क्लियर, बिल्कुल क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है बिल्कुल क्लियर, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 5 नेक्स्ट 5 -4 और 0 माइनस ये 0 -3। अब इसको सॉल्व करें, इक्वल के नीचे बिल्कुल इक्वल, और 2 - 0 2, इसी तरह 3 - 2 1, और 4 - 3 1। इसी तरह ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 1, और 0 - 3 क्या आ जाएगा, -3। माइनस करेंगे और अलामत बड़े की हमने लगा दी। अब बिल्कुल सेम है, एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी, 2 पॉइंट में। फर्स्ट ये हम देखेंगे कि ऑर्डर सेम है, इसमें भी उसमें भी, जब हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, जो भी हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं क्या उनका ऑर्डर सेम है, अगर है तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जब प्लस करना होगा तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू को आपस में प्लस करेंगे, और जब माइनस करना होगा तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू को आपस में माइनस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह पहले जो ऑर्डर दिया गया ऐसे, फिर उसको इसी तरह इक्वल के नीचे सब सारे इक्वल, ये इस टाइम में अब ये कॉलम है बिल्कुल नीचे, ये हो गया आपके क्वेश्चन हल करने का तरीका। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। तो अभी पढ़ते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। ए 1 3 2 -3 और बी है -1 0 3 और 2। अब इनका हमने करना है क्या, इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई। ए को मल्टीप्लाई करना है बी से। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने फर्स्ट स्टेप में क्या देखा था, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा क्या दोनों के ऑर्डर सेम हैं या नहीं। और इस केस में मल्टीप्लिकेशन के केस में हम देखेंगे कि जो फर्स्ट है मैट्रिक्स उसके कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो क्या इक्वल हैं या नहीं। अब इसके कॉलम कितने हैं, 1 2
और बी मैट्रिक्स की रोज़ कितनी है 1 2, ये दोनों इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर इक्वल ना होते तो मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो सकते थे। अब क्या करेंगे, वही उसी तरह ए मल्टीप्लाई बाई बी इज़ इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे सिंबल ना भी हो तब भी ए बी अगर लिखा हो तब भी मल्टीप्लिकेशन होती है। ए के एलिमेंट लिखें 1 3 2 -3, इसी तरह मल्टीप्लाई बाई -1 0 और 3 और 2। एडिशन में क्या किया हमने, करस्पॉन्डिंग वैल्यू को देखा और उसको आपस में ऐड किया। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करेंगे, इसमें कितने रोज़ हैं 2। सबसे पहले आप देखें पहली रोज़ को, दूसरी को फ़िलहाल भूल जाएं, फ़िलहाल इसको भूल जाएं। पहली रोज़ मल्टीप्लाई किससे होगी, ये सुनिएगा गौर से, फर्स्ट रोज़ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रोज़ मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगर तीसरा कॉलम होता तो फर्स्ट रोज़ मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, इसी तरह चलती जाती। अब है 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो इस केस में 2 रोज़ अगर 2 कॉलम हो तो क्या फर्स्ट रोज़ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रोज़ मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, इसी तरह फिर पहली हो गई, कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रोज़ का आता तो क्या कर, सेकंड रोज़ का आ गया क्या, सेकंड रोज़ मल्टीप्लाई बाय फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रोज़ मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, ये है तरीका। और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। कैसे, अब देख लें, इक्वल के नीचे बिल्कुल इक्वल। अब हम करने लगे मल्टीपल आपस में। फर्स्ट रोज क्या है 1 3, अब 1 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये, इसको मल्टीप्लाई करने लगे इस कॉलम से। 1 मल्टीप्लाई बाई -1, बीच में होगा प्लस। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया। अब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ये देखो हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का कुछ हिस्सा बना लिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, यहाँ पे लिखेंगे ये फर्स्ट रो बनेगी और सेकंड कॉलम का कुछ हिस्सा बनेगा। कैसे, उसी तरह करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई, ये फर्स्ट ऊपर वाले को 1 मल्टीप्लाई बाई 0 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये सेकंड और इसका सेकंड, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट। 3 मल्टीप्लाई बाई प्लस, बीच में प्लस आएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई ये 2। अब पहली रो का ये देखो फर्स्ट रो, ये और ये हमने कंप्लीट कर ली। अब बढ़ेंगे, इसको साइड पे कर लें। अब सेकंड रो, प्रोसेस वही, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम -1, बीच में प्लस, क्या है सेकंड में -3 मल्टीप्लाई बाई 3, -3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब देखें ना, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो देखें फर्स्ट कॉलम में एंट्री आई फर्स्ट कॉलम में, लेकिन सेकंड रो में एंट्री आई। आगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब ये सेकंड रो में आ रही हैं और सेकंड कॉलम में एंट्रीज ये वाली आ रही हैं। जब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2 को 0 से करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 2, आई समझ, उम्मीद है आ गई होगी। फर्स्ट रोज मल्टीप्लाई, हमने क्या किया, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे एंट्री आ गई। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम, यहाँ पे एंट्रीज आ गई। ये देखो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। अब सेकंड रोज मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, ये देखें सेकंड रो, ये सेकंड रो आ गई इसकी और फर्स्ट कॉलम आ गया। और सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो उसकी जो एंट्रीज हैं वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ गई। आगे इसको अब प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस करें
1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होगा, 1 1 1 ही होगा और अलामत किसकी आएगी, सिंबल माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस 3 3 ज़ार 9, इसको कर लें 1 0 ज़ार 0, प्लस 3 2 ज़ार 6, दूसरे को 2 1 ज़ार 2 और प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया और बीच में प्लस, और 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 9 आ गया। और इसी तरह सेकंड 2 0 ज़ार 0 प्लस 3 2 ज़ार 6 और यहाँ पे आ गया माइनस का 6, ये ब्रैकेट बंद और इनको करें आप प्लस माइनस। और मज़ीद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आप प्लस वाला प्रोसेस करेंगे क्योंकि फर्स्ट मल्टीप्लाई होता है और दूसरे नंबर पे DMAS लॉ के मुताबिक दूसरे नंबर पे एडिशन होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब प्लस 9 और माइनस 1 कितने हो गए, 8, माइनस करेंगे और अलामत बड़े की आएगी तो ये साथ में प्लस है तो प्लस, इसको 6 0 6 आ गया। इस टाइम में -9 और -2 होंगे प्लस और अलामत क्या आएगी, माइनस की आएगी। 9 और 2 11 और माइनस, इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, और यहाँ पे -6, और ये हो गया हमारा आंसर। अब मल्टीप्लाई का अगर समझ नहीं आई थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके फिर देख लें। तो आज का हमने जो कवर किया मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अभी आपके होमवर्क में क्या है, फर्स्ट पहला होमवर्क कि 1.3 एक्सरसाइज का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं। अगर किसी की समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा 1.4 के जो मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको सही समझ आ गई होगी। और दूसरा होमवर्क जो बहुत ज़रूरी है वो है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।